साइंस फिक्शन मूवीज तो तुमने बहुत देखी होगी, लेकिन एज ऑफ टुमारो सबसे अलग है। लाइक ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे मैं मरते दम तक याद रखना चाहूंगा, इसके शॉर्ट लेकिन बेहतरीन स्टोरी टेलिंग की वजह से। अपने टाइम ट्रेवल को इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं कि बिना सवाल पूछे ही तुम्हें फिल्म के सारे जवाब मिल जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सबको नहीं समझेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 10 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, एज ऑफ टुमारो, जो कि भाई उस टाइम से काफी ज्यादा अंडररेटेड है और मैंने कल ही इसको वापस से रिवॉच किया। सो आई थॉट इस पे रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना ही लेता हूँ। इट्स नॉट एनी रेगुलर साइंस फिक्शन मूवी जो बाकी फिल्म्स की तरह सेम टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन करती है, बल्कि इट फोकसेस ऑन टाइम लूप ज्यादा, जिसमें भाई अपने मार्वल की तरह यहाँ पे टाइम ब्रांचेस नहीं बनते। अगर तुम मर गए तो वापस से जिंदा तो हो जाओगे, जिसमें तुम्हारी पिछली जिंदगी जहाँ तुम मरे हो वो बाकी लोगों के लिए जरा भी कंटिन्यू नहीं होती। अभी के लिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा समझने में, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि तुम्हें इस फिल्म की एंडिंग अच्छे से समझे, और एल्स डायरेक्ट एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे स्किप कर सकते हो। फिल्म एक नोवेल पर बेस्ड है, ऑल यू नीड इज स्किल बाय हिरोशी साकुराजाका, जो कि भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं टाइम ट्रेवल से लेके ये एलियंस को भी। बट खैर वो तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ डिटेल जरूर पता है। फिल्म डायरेक्ट अडेप्टेड है बुक से, तो ऑफकोर्स सिमिलरिटीज तो बहुत होगी, बट उसके पहले कहानी समझ लेते हैं। स्टार्ट होने से पहले बता दो, इस वीडियो में बहुत सारे माइनर स्पॉयलर्स है एंडिंग एक्सप्लेनेशन के पहले, सो वॉच एट योर ओन रिस्क। मेजर विलियम केज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के बेहतरीन ऑफिसर है, उसे जबरदस्ती वॉर पर भेज दिया जाता है ताकि हीरोइक डॉक्यूमेंट्री शूट कर सके। ऑफिसर होने के कारण अपने पहले वॉर में वो एकदम से खोया खोया सा रहता है, जहाँ उसे वॉर का डब्ल्यू भी नहीं पता होता। उसी डर में केज एक अल्फा एलियन और एल्स अल्फा मिमिक को मार देता है, जिससे अल्फा का खून केज के अंदर मिक्स हो जाने से अल्फा की जगह और एल्स अल्फा की पावर केज में आ जाती है, जिससे एक पर्टिकुलर दिन वापस से रीसेट होगा, विच मींस डे वापस रिपीट होगा केज के लिए। बट वो डे रिपीट करने के लिए केज हैज टू डाई एवरी सिंगल टाइम। फिल्म का मेन मिशन होता है टू विन द वॉर, एंड उसके लिए केज बहुत बार मरता है। पूरी फिल्म बस यही टाइम लूप में फंसी रहती है और मिमिक के साथ फर्स्ट कॉन्टेक्ट केज को लिटरली पिघला देती है, जहाँ अकॉर्डिंग टू फिल्म अल्फा मिमिक बहुत ही रेयर है। इट्स लाइक 1 in 6.18 मिलियन, एंड अपने केज भाई साहब बहुत ज्यादा लकी थे टू फाइंड एन अल्फा और उसको मार दिया वो अलग। उसी मोमेंट पर केज का खून और अल्फा का खून मिक्स होने पर केज भी अल्फा बन जाता है, और जब अल्फा की डेथ होती है तो अपने आप ओमेगा टाइम को रिसेट कर देता है। फॉर केज उसका रिसेट वाला टाइम यही था, तो वो हर बार यही से जिंदा होता है। ओमेगा इज लाइक अ लीडर जो ये सभी मिमिक्स को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग अल्फा। ये केज का सिचुएशन अल्फा के लिए पहली बार नहीं था, बिकॉज ये सेम पावर किसी और को भी मिली हुई थी, जिससे मिलने के बाद फिल्म और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस फिल्म के क्रीचर्स मिमिक का उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ये एलियंस को किसी ने भेजा हुआ है अर्थ पर, जो कि भाई टेराफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं। ये पूरे एलियन को कंट्रोल ओमेगा करता है, जो कि टाइम मैनिपुलेट भी अच्छे से कर लेता है। इनको भेजने वाले कोई अलग ही एलियन रेस है, विच मींस ये मिमिक के क्रिएटर्स जो अर्थ को उनके रहने लायक बनाना चाहते हैं। और इनको मिमिक भी इसलिए बुलाते हैं बिकॉज मिलिट्री के सारे अटैक अच्छे से लर्न करके खुद को डिफेंड करते हैं, थैंक्स टू ओमेगा, जो हर अटैक के बाद टाइम रिसेट कर देता था, जिससे मिमिक को ह्यूमंस अटैक के सारे प्लान्स पता चल जाते थे। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि भाई बहुत बार ह्यूमंस अल्फा को मार चुके हैं, बट केज के साथ अलग ही चीज हो जाती है। देखने जाए तो बस 2 टाइप के मिमिक्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है फिल्म में, विच इज ये दो, और उसके अलावा क्रिएटर्स को उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। इसको एक वीडियो गेम की तरह ही समझो। गेम खेलते वक्त तुम्हें एक सेव पॉइंट मिलता है, और मरने के बाद वही सेव पॉइंट पर तुम वापस जिंदा होते हो। और केज के साथ भी यही होता है, उसका सो जाना एक सेव पॉइंट की तरह काम करता है, जहाँ अल्फा को मार देने पर ओरिजिनल अल्फा के साथ केज अपने सेव पॉइंट पर जिंदा हो जाता है। बट अगर तुम एंडिंग को देखो तो इट्स टोटली डिफरेंट। आगे स्पॉयलर्स है तो ध्यान से देखना। ये पूरा वॉर जीतने के लिए ओमेगा को मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वही मर गया तो मिमिक्स भी मर जाएंगे, लेकिन दिन भी रिसेट होना बंद हो जाएगा। बट लास्ट में ओमेगा को मारने के बाद केज हेलीकॉप्टर में अपनी आंखें कैसे खोलता है, बस यही चीज है जो बहुत लोगों को समझ नहीं आई। एज आई सेड, ये एक गेम की तरह है, एंड केज का सो जाना इज लाइक अ सेव पॉइंट। ओमेगा की डेथ हुई तब केज भी मर जाता है, बट मरने से पहले उसके पास ओमेगा की पावर आ जाती है, एंड उस पावर के वजह से अल्फा वाले डेथ का सेव पॉइंट ओवरराइट होकर हेलीकॉप्टर पर अपनी आंखें खोलता है, बिकॉज हेलीकॉप्टर पर सोना वाज लाइक अनदर सेव पॉइंट बिफोर वॉर। सो इसमें आखिरी बार ओमेगा वापस से टाइम रिसेट तो करता है, लेकिन ओमेगा ही चेंज हो जाता है, जो कि सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, अनलाइक अल्फा जो मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो एज एन ओमेगा हिमसेल्फ केज के जागने पर मिमिक्स भी मर जाते हैं, एंड यही एंडिंग है जो भाई बहुत से थियरी को जन्म भी देती है। अगर केज अब ओमेगा है, सो उसके मरने पर मे बी ही कैन जस्ट रीसेट द डे अगेन, व्हिच काइंड ऑफ मेक्स हिम इमॉर्टल एंड शापित भी, बिकॉज ये नेवर एंडिंग चीज बन जाती है। वॉर जीतने के बाद भी वो अभी भी लूप में ही है, लेकिन उसे एंड किया जा सकता है। अब वो कैसे होगा वो मुझे उन व्यूअर्स से जानना है जिन्होंने ऑलरेडी इस फिल्म को देख रखी है, तो फिर कमेंट कर दो जल्दी से। फिल्म इज रियली वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन एक्शन मूवी, एंड टाइम ट्रेवल के मामले में इट्स द ओनली बेस्ट अपने लूप वाले प्लॉट की वजह से। लूप के कारण बहुत से सीन तुम्हें बार बार दिखेंगे, विच माइट बी इरिटेटिंग फॉर सम ऑफ यू ऑल, बट ट्रस्ट मी, हर एक सीन बहुत ही ज्यादा डिटेल, इमोशन एंड एक्शन रखता है। उसके अलावा भाई प्रैक्टिकल इफेक्ट बहुत हेवीली यूज्ड है, तो फिर रियलिज्म भी तुम्हें दिख जाएगा। बट फिल्म की ड्यूरेशन सेटिस्फेक्शन नहीं देती। 2 hour and 30 minute की होनी चाहिए थी, सो दैट और भी चीजें डिटेल में समझा सके। बाकी भाई क्रीचर का कॉन्शियस होना अबाउट केज हैविंग द सेम पावर एक सब प्लॉट भी क्रिएट कर देता है, जिससे इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। अगर इन चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर कर दे
तो भाई फिल्म और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। सीक्वल की कोई उम्मीद मत रखना बिकॉज केज की स्टोरी हैज बीन डन हियर। अनलेस मिमिक वापस से आ जाता है अर्थ पर तो फिर सीक्वल को ट्रिगर किया जा सकता है। 100% देखना वर्थ है। सो इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू वॉच एज ऑफ टुमारो। और भाई अगर तुमने ऑलरेडी देख रखी है एंड अब तक वीडियो देख रहे हो तो फिर अपने ओपिनियंस बता देना कमेंट्स में, मैं जरूर जानना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। 1000 सब्स के बहुत करीब हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।